हेलो एवरीवन। आज से क्लास में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर की करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है आपको डेली 20-20 क्वेश्चन बताएंगे, यानी जो 2024 तक में जितना भी त्रिकोणमिति सवाल पूछा गया है सभी का आपका सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। देखिए बिना देरे हुए चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए बराबर दिया है 3/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, यानी कि P का मान कितना दिया है 3 और एस का मान कितना दिया है 4। ठीक है, एस का मान तो हमको यहाँ मान निकालना है किसका, अभी बी है P/H होता है, P का मान निकालना है, अब B का मान निकालना है। तो B बराबर क्या होता है √S² - P²। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा H के 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 16 - 9, यहाँ तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 16 - 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 16 में से 9 गया, ये 7 हो जाएगा। ठीक है 7। तो यहाँ पर देखिए कोस ए का मान पूछता है, कोस ए का मान, तो कोस का क्या होता है B/H होता है। तो देखिए B का मान कितना आया, ये आया B का मान। ठीक है, ये B का मान कितना आया √7, B का मान कितना आया √7 और देखिए H का मान यहाँ कितना है, H का मान 4 है, तो 4 हो गया √7/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी में है, तो हमको डी लगा दिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यदि 10a बराबर हुआ यानी 10a का मान व्हाट होगा, तो देखिए ये किसका सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। ठीक है, यानी कोट 10 थीटा यानी कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा। ये पहला आंसर सही है, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है 10 है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान है, तो यहाँ पर 10 थीटा बराबर दिया है √3। ठीक है, तो यहाँ पर 10 थीटा हम लिख लिए, 10 थीटा इधर भी 10 लिख दीजिए। ठीक है, इधर जो रहेगा वही लिखना है, 10 है तो 10 लिख लिए। अब ये सोचिए कि √3 का मान जो होता है 10 में किसका होता है, तो 10 60 का होता है। ठीक है, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये 10 ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 10 ये ख़त्म हो गया, तो थीटा का जो मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ आपको समझाने के लिए हम काट दिए हैं 10, लेकिन आपको काटना नहीं है, डायरेक्ट थीटा बराबर 60 डिग्री देना है। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कोस 60 डिग्री + 1 कोस 60 डिग्री - 1 का मान। ठीक है, मान डाल लें यानी निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री लिख लिए हम +1 कोस 60 डिग्री - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 +1 दे दिए। फिर देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 -1। अब देखिए ये गुना कर दीजिए, 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 2 1 3 3/2। ठीक है, 3/2 कर दिए। अब देखिए इसको कीजिए, देखिए इसको देखिए गुना करके बताते हैं इसको, 2 × 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × -1 तो 2 हो गया /2, तो 3/2। यहाँ देखिए +1 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ जो बचेगा -1/2। अब इसको उल्टा दीजिए, कितना हो जाएगा 2/-1, तो ये 2 चल गया, माइनस ऊपर चल जाएगा -3, कितना हुआ -3। तो -3 कौन है 4 का बी नंबर में है,
तो 4 का बी नंबर सही है, ठीक है, 4 का बी -3। चलिए 55वां नंबर सवाल है, सही विकल्प चुने 9 सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा ही क्वेश्चन है लेकिन बार बार दोहराता है। देखिए यहाँ पर कितना है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए। देखिए दोनों में क्या मिलता है, दोनों में 10 दोनों में क्या मिलता है 9, तो 9 हम कॉमन ले लिए, तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 9 लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो गया। अब 9 गुना 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 5 का बी नंबर आंसर सही है, 5 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन इसका लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। पहले साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, यहाँ से हम लिख लिए। और देखिए साइन थीटा होता है P/H, यानी P का मान दिया है 3 और H का मान दिया है 5, यानी B का मान हमको निकालना है। तो B बराबर होता है √H² - P², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H का मान कितना है 5 का स्क्वायर, P का मान है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का कितना हो जाएगा 9, तो √का कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो गया। तो यहाँ पर जो है बी का मान इतना आ गया, तो कोस थीटा का मान, ठीक है। तो कोस थीटा का जो मान होता है क्या होता है B/H। तो B का मान कितना है √7/H। H का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, H का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया √7/5, ठीक है, यहाँ पर 5 रूट में कोई तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखते हैं। और देखिए यहाँ पर घटाने में, और यहाँ पर देखिए 25 में से 9 गया, यहाँ पर 16 बचेगा, ठीक है। 25 में से 9 गया 16 बचेगा, 16 का मान कितना हुआ 4, ठीक है। तो ये बी का मान कितना आ गया, ठीक है। तो ये बी का मान जो हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो बी का मान कितना हो गया 4 हो गया, और एच का मान कितना है, एच का मान 5, तो कितना हो गया 4/5। यहाँ पर जो हो गया कोस थीटा B/H, यानी कि 4/5। तो 4/5 जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ये एम है, ए होगा, 6 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए √2 कोस थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए गुना में है तो ये √2 क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 1/√2। अब इधर लिख लेते हैं, देखिए कोस थीटा, अब इधर भी कोस लिख दिए। अब देखिए 1/√2 जो होता है कोस में किसका होता है 45 डिग्री का, तो ये कोस ख़त्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो इस 7 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 7 का बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, या यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B होता है, तो H का मान दिया है 2 और B दिया है √3 दिया है। तो हम पहले P का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। P का मान हम निकाल
पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4 और रूट 3 का जो होता है, रूट 3 का वर्ग होता है 3a होता है, तो 1 हो जाए, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ सिर्फ थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, इतना बनाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम थीटा का मान, इतना हमको नहीं बनाना था, सिर्फ थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हल्का से निकल जाएगा। देखिए सेक थीटा हुआ ना। अब देखिए 2/√3 होता है, जो होता है अब किसका होता है। ठीक है, माने कि यहाँ सेक में किसका 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का होता है। ठीक है, 30 डिग्री, तो सेक से खत्म हुआ, थीटा का मान कितना गया 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इतना बनाना नहीं था। ठीक है, सिर्फ हमको थीटा का मान निकालना था। तो यह 8 का आंसर जो हो गया बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। देखिए ये 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, पहले लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए बटे, ठीक है, बटे कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मैं से उतार दिए कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो यह कितना हो गया 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा 1 गुना साइन कितना होगा साइन स्क्वायर ए, 1 गुना कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटे कोस कितना होता है 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए 10 स्क्वायर ए, समझ गए। तो साइन बटे कोस 10 होता है, 10 दे दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर दे 10 स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर है 9 का डी नंबर में है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए 9 का डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है, यानी √2 किसका मान होता है। देखिए 10 60 का मान कितना होता है √3, तो ये तो नहीं आंसर होगा ऑप्शन में। कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटे √2, ये भी नहीं होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, ये भी √2 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। आप देखिए देखिए साइन 45 का मान जो होता है 1 बटे, ठीक है, साइन 45 का मान 1 बटे √2 होता है। ये जब उलट जाएगा तो ये √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जब उलटेगा तो √2 के ये बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर, ये डी नंबर में आपको मिल रहा है। 1 बटे साइन 45 डी का मान जो होता है कितना होता है 1 बटे √2 के बराबर होता है। तो आपका 10 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है 1 बटे √3 किसका मान है। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे √3 सभी का मान हम लिखते हैं। पहले देखिए साइन पाई मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 100 बटे 3 है, तो 3 चौक 18। ठीक है, तो साइन यहाँ ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए हाँ, तो 3 चौक 18 साइन 60 हो गया। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, तो 1 बटे √2 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देखिए कोट यहाँ पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 बटे 3 कर दिए, तो 3 चौक 18। ठीक है, तो 6 कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री जो मान होता है कितना होता है 1 बटे √3 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 1 बटे √3 के बराबर नहीं होगा। ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा। आप देखिए 10 यहाँ किसका है, ये 10 देखिए 10 है, पाई के बराबर होता है 180 डिग्री बटे 6 है, तो 6 × 18, 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1 बटे √3 होता है। ठीक है, 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1 बटे √3।
ये होता है। तो आंसर आपका सी नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बना के देखना है। चलिए इसका भी निकाल देते हैं। कोस पाई का मान 180 डिग्री होता है बटे 6, तो 6 18। कोस कितना होगा 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री जो मान होता है √3/2 होता है। ई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका सी नंबर आपको इसका मैच कर रहा है, तो आपका 11 का सी नंबर आंसर सही हो गया। चलिए अब अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर। ठीक है, आप देखिए 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 3 थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/3। कितना हो जाएगा 30 या 90, यानी थीटा का जो मान हो गया ये 30 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आप देखिए थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। यहाँ कोस थीटा है, तो कोस थीटा है, तो थीटा बराबर हम कितना निकालें 30 डिग्री, तो थीटा पर 30 डिग्री रख दिए। तो कोस 30 का जो मान होता है, कोस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो ये 12 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 का बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो कोस a बराबर होगा। तो a + b बराबर कितना है 90 डिग्री। देखिए हमको कोस a का मान लेना है, तो इधर भेज देते हैं। ये प्लस है, ऊपर का माइनस हो जाएगा a। अब दोनों ओर कोस ले लेते हैं, कोस a बराबर होगा। ठीक है, कोस देखिए कोस a का मान पूछता है। ठीक है, तो छोड़िए हमको b को उधर भेज दीजिए, b को भेजिए। तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कोस 1 है, तो दोनों ओर कोस ले लेते हैं। इधर भी कोस ले लिए और इधर भी हम कोस ले लिए, कोस ले लिए। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन b हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन b। तो कोस a का मान कितना आ गया साइन b, तो साइन b आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 13 का सी हो गया। ठीक है, 13 का सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 14 नंबर है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना बराबर जो होता है 1 देखिए 1 + tan स्क्वायर ए इतना बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, इतना बराबर होता है। अब देखिए कोसेक ए बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, आप देखिए इसको उलट दीजिए, 1/sin स्क्वायर ए, यहाँ उल्टेगा cos स्क्वायर ए बटे 1। तो यहाँ देखिए 1 गुना cos स्क्वायर ए कितना होगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 गुना sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, तो cos बटे sin जो हो जाएगा कोट होगा, तो स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, तो कोट स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 14 का सी हो गया। ठीक है, 14 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर होगा। देखिए ये सेक स्क्वायर लिख दिए, ऊपर वाला लिख दिए सिर्फ यहाँ, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ए लिख दिए। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ए, कितना 1/cos स्क्वायर ए गुना कितना जगह ऊपर में sin स्क्वायर ए बटे 1, तो 1 गुना sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। अब sin बटे cos कितना हो गया 10, तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 15 का जो आंसर होगा 10 स्क्वायर ए, 15 का डी नंबर। ठीक है, 15 का डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर व्हाट। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये ऐसे लिख दिए कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और कोस स्क्वायर बराबर होता है, कोस स्क्वायर बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1, ठीक है। 1 गुना साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए गुना 1 बराबर कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस कितना होता है 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए, तो 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। 16 का आंसर हो गया डी नंबर सही हो गया, 16 का डी। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर। चलिए 20 तक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है। तो ये इतना का सूत्र ही होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, ठीक है। तो 17 का आंसर जो हो गया ये सी नंबर सही है। सी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है। देखिए फिर देखो ऊपर चल गया था क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिर बता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान, तो इतना बराबर सूत्र ही होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र ही है। और देखिए साइन थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर जो होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है। तो ये 18 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 बटे रूट 3 बराबर है, यानी 1 बटे रूट 3 किसका मान होता है। तो हम सभी का मान देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 60 का मान रूट 3 होता है, तो इसके बराबर नहीं आ जाती, ये नहीं होगा। 10 45 का मान 1 होता है, ये भी नहीं इसके बराबर आया। 10 30 का जो मान होता है 1 बटे रूट 3 होता है, ठीक है। तो ये यही आंसर सही होगा, कहीं को 1 बटे रूट 3 बराबर आ गया। इसका भी मान देख रहे हैं, साइन 30 का जो मान होता है 1 बटे 2 होता है, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 10 30 का जो मान होता है 1 बटे रूट 3 और ये इसके ये बराबर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी थीटा दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान है, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान है, यानी ये किसके बराबर है ये देखना है। तो 20 का जो होगा, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है इतना बराबर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो गया ए नंबर। फिर चलिए अगले वीडियो में आपको 21 से 40 तक का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़िए, अब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।